नमस्कार दोस्तों, इस समय तस्वीरें जो हैं आप देख रहे हैं करनाल से, और करनाल के अनाज मंडी में आज जस्सा सिंह बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया की 300वीं शताब्दी जन्म शताब्दी जो है वो मनाई जा रही है। और इसके चलते हुए दिल्ली से हमारे पास जो है वो काफ़ी जो फेमस पर्सनैलिटी है द टर्बन ट्रैवलर वो पहुंचे हुए हैं। आप गाड़ी देख पा रहे होंगे पीछे, ये गाड़ी काफ़ी देशों में घूम कर आई है। ये गाड़ी यहाँ से जो खुद चलाकर आप देख रहे हैं, इस गाड़ी के ऊपर काफ़ी लोगों के, काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियों के जो ऑटोग्राफ्स हैं, उनके सिग्नेचर हैं। जैसे आप देख रहे हैं सबके जो हैं यहाँ पर रूट्स प्लान वो सब इन्होंने जो कवर कर लिया है वो यहाँ पर मेंशन है। और इनका जो फेमस जो इनका नाम है द टर्बन ट्रैवल के नाम से है। पूरे ये देश आप देख रहे हैं, ये देश जो हैं कवर कर चुके हैं। नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, कजाकिस्तान, डेनमार्क, फिनलैंड, इंडिया, बेल्जियम, ये सब जो कंट्रीज़, रशिया, ये आप देख रहे हैं सब कवर कर चुके हैं। और किस तरह से जहाँ जहाँ जाते हैं तो लोग पूछते हैं वाओ, जब गाड़ी देखते हैं तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है वाओ। फिर उसके बाद वो पूछते हैं ये कैसे, हाउ, ये कैसे हो गया। इससे एक गाड़ी पे ये इतनी कंट्रियाँ घूम रहे हैं। अभी पूरी बातचीत करने का प्रयास करूँगा, हालांकि बड़े बड़े चैनलों ने इन्हें इंटरनेशनल भी कवर किया हुआ है। और गाड़ी को देख लीजिए, हर जगह आपको साइन ही साइन नज़र आएंगे। बातचीत भी करूंगा, मेरे साथ अमरजीत सिंह चावला जी हैं जो द टर्बन ट्रैवलर हैं, कहाँ कहाँ गए हैं उनसे वो चीज़ भी पूछने का प्रयास करूंगा और आगे उनका क्या क्या प्लान है। मेरे साथ अमरजीत सिंह हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे, कौन कौन सी कंट्रीज़ आपने अभी तक कवर कर ली हैं इस गाड़ी के ऊपर? मैं टोटल 87 कंट्रीज़ अभी तक कर चुका हूँ, जिसमें इस गाड़ी के द्वारा 47 कंट्रीज़ में जा चुका हूँ और बाकी 40 कंट्री में वहाँ पर लोकल कार से मैं कवर कर चुका हूँ सारा। और 197 देश हैं पूरी दुनिया में, इसमें से 87 पूरे हो गए और 110 और बाकी हैं, तो 110 और करने हैं 6 कॉन्टिनेंट्स के अंदर। तो आप बेसिकली शायद दिल्ली से हैं, और आपने ये स्टार्टिंग कब की थी, अब कैसे आपका मन बना ये चीज़ करनी चाहिए इस उम्र के अंदर? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऊपर से आपके यहाँ पर लिखी होती हैं किस्मत में। 40 साल पहले, बल्कि 43 साल पहले, जब मैं 20-21 साल का था तो मुझे एक शौक़ था मेरा कि मैं मोटरसाइकिल से पूरी दुनिया घूमूं। तो एक सपना था जो उस वक्त तो शायद नहीं पूरा हो सका, लेकिन उसको मैंने पाला बड़ा किया। और जब मेरे सब कुछ सेटल हो गया, बिज़नेस सेट हो गया, बच्चे सेट हो गए, तो फिर मैंने 2018 में दिल्ली से एक लंदन की यात्रा करी थी जो मैं खुद ड्राइव करके गया था। तो जब वो मैं करके वापस आया तो मुझे लगा कि ये वहाँ पहुँच के ख़त्म हो गया, तो मुझे लगा ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो यहाँ से शुरुआत है। और वापस आने के बाद मुझे मालूम हुआ कि 550वां प्रकाश पुरब जो गुरु नानक देव जी का था, तो उसने मुझे बड़ा मोटिवेट किया। और उसके बाद मैं और मेरी पत्नी ने दोनों ने मिलके कोई तकरीबन 8 महीने की यात्रा, 44,000 किलोमीटर, जिसमें पूरा हिंदुस्तान और 6 पड़ोसी देश थे, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। और उन सब कंट्रीज़ में और उन सब स्टेट्स में हम गए और गुरु नानक देव जी की यात्रा हमने कवर करी कोई। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसके बाद अगला साल जो था, ये 2019 की बात है, 2020 में शायद गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला प्रकाश पुरब था, तो उनकी यात्रा करने का मौका मिला, जो कि कोई तकरीबन 35,000 किलोमीटर की थी। तो उसको ख़त्म होने के बाद जब आप 2 चीज़ें कर लेते हैं तो फिर मन मांगे, वो कहते हैं दिल मांगे मोर। तो मुझे लगा कि मुझे 10 गुरुओं का करना चाहिए। तो जब मैंने इतिहास पढ़ा तो मुझे मालूम पड़ा कि 10 गुरुओं में से 3 ही गुरु ऐसे थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा यात्रा की थी। इसमें गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी की। तो गुरु गोविंद सिंह जी की यात्रा हमने शुरू करी जो 25,000 किलोमीटर की थी, जो आधी हमने पूरी कर ली है और अभी आधी बाकी है। और उसके बाद हमने 10 गुरुओं को पूरा करना है। और उसके बाद फिर हमारा जो आगे आने वाला जो हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो ये है कि मुझे वर्ल्ड गुरुद्वारास करने हैं, जिसमें पूरी दुनिया में जितने भी गुरुद्वारा साहब हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल हैं, नॉन हिस्टोरिकल हैं, क्योंकि यहाँ बैठी हुई संगत जो है उनका उस पर भी इंटरेस्ट है कि अगर उनका बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं तो वो कौन से गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ का गुरुद्वारा कैसे दिखता है, ऑस्ट्रेलिया का गुरुद्वारा कैसे दिखता है, यूरोप में गुरुद्वारे कैसे हैं। तो मुझे सारे वो गुरुद्वारे जाके उनके दर्शन भी करने हैं, उनके वीडियोज़ भी बनाने हैं और संगतों को दर्शन भी कराने हैं। तो आपने सुना कि अपनी गाड़ी पर वो सबसे पहला जो उन्होंने टूर लगाया, भारत ही चला करती थी, तो दिल्ली से लंदन जाया करती थी। अब आगे आपका कौन सी कंट्रीज़ रहने वाली हैं जहाँ आप जाना वाले हो? अब मैं जुलाई एंड में जा रहा हूँ, यहाँ से हम मिडल ईस्ट जा रहे हैं। मिडल ईस्ट के कोई तकरीबन 10 कंट्रीज़ हैं, वो हम करेंगे। और उसके बाद फिर वहाँ से, क्योंकि मिडल ईस्ट में गुरु नानक देव जी के ऐसे काफ़ी स्थान हैं जहाँ पर उनके चरण पड़े, कुछ में गुरुद्वारा हैं, कुछ में नहीं है, तो मुझे वो भी सारे कवर करने हैं। और उसके बाद मुझे यूरोप एज एन कॉन्टिनेंट, जिसमें कोई 42 देश हैं, वो पूरा करना है। और उसके बाद फिर मैं गाड़ी कनाडा भेज दूंगा, तो फिर नॉर्थ अमेरिका जो है वो एक कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका उसके बाद एक कॉन्टिनेंट है, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वो एक कॉन्टिनेंट है, फिर एशिया एक कॉन्टिनेंट है, और अंत में अफ्रीका जो है
तो वो सबसे लास्ट में करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा तकरीबन 53 देश हैं। काफ़ी ऐसे बड़े बड़े देश हैं जहां पर अब ये यात्रा शुरू करने वाले हैं, और क्या क्या चुनौतियां इन्हें सामना करना पड़ता है वो भी मैं इनसे पूछ लेता हूं काफ़ी, क्योंकि भारत देश के बाहर जाते जब ये गाड़ी देखते होंगे तो लोगों के मुंह से क्या निकलता होगा वो भी इनसे जान लेते हैं। सर, जब वो गाड़ी देखते हैं, भारत की गाड़ी विदेश में आ गई, तो क्या उनके रिएक्शन होते हैं? मुझे एक एडवांटेज है मेरी उम्र का, मेरी दस्तार का और मेरे गाड़ी पे किए हुए हज़ारों सिग्नेचर्स का और ये रंग बिरंगी गाड़ी का, कि जब भी हम जाते हैं कहीं पर तो मुझे किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। लोग अपने आप खिंचे हुए आते हैं और उनको लगता है कि ये कौन है, एक आदमी जिसकी सफ़ेद दाढ़ी और रंगीन पगड़ी में घूम रहा है, कौन है ये। जब वो नज़दीक आते हैं उनको मालूम होता है, तो उनका जो पहला रिएक्शन होता है वो होता है, जो गाड़ी देख के मुझे देख के वाओ। और जब वो नज़दीक आते हैं तो उनको मालूम पड़ता है कि इंडियन गाड़ी की है, इंडियन नंबर प्लेट की गाड़ी है। तो उनका, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पर लोगों को नहीं मालूम कि आप दिल्ली से लंदन बाई रोड जा सकते हो, वहाँ भी लोगों को नहीं मालूम। तो फिर उनका सेकंड क्वेश्चन होता है हाउ। फिर जब हाउ एक्सप्लेन किया होता है तो फिर तीसरा आता है कि आपका आने का मकसद क्या है, वाई। तो फिर मुझे खाली वाई ही एक्सप्लेन करना पड़ता है कि मैं अपनी सिक्खी का, अपनी दस्तार का और अपने धर्म का प्रचार, जो कि हमारा धर्म है वो मानवता पे टिका हुआ है, किसी रिलीजन उसके ऊपर टिका नहीं है। तो जो सिख धर्म है उसकी शुरुआत गुरु नानक देव जी की जो थी वो मानवता से ही हुई थी, और ह्यूमैनिटी इज़ द बेस्ट रिलीजन, ये सारे धर्म मानते हैं इस चीज़ को। तो उसी का प्रचार है जो हम कर रहे हैं। और चैलेंजेस इसमें कोई ऐसे ख़ास नहीं होते, क्योंकि मैंने अभी तक तकरीबन 2.25 लाख किलोमीटर मैंने जर्नी करी है, और मुझे एक चीज़ मालूम पड़ी है पूरी दुनिया में जाके कि हमारे रंग फ़र्क हो सकते हैं, हमारी ज़बान फ़र्क हो सकती है, हमारा रहन सहन, हमारा रंग ढंग फ़र्क हो सकता है, लेकिन हमारे और बाहर के लोगों में दो चीज़ें बिल्कुल कॉमन हैं, और वो हैं हमारे इमोशंस। अगर उनके घर में उनके माता पिता या बच्चा कोई बीमार हो तो उनकी आंखों में आंसू हमारी तरह ही होते हैं, और अगर वो खुश होते हैं, उनके घर में कोई खुशी होती है, तो उनकी आंखों की चमक और हमारी चमक, आंखों की चमक में रत्ती भर भी फ़र्क नहीं होता है। तो इमोशंस, और इससे ये ज़ाहिर होता है कि मानवता जो है पूरी दुनिया में वो एक समान है। तो हम सब लोग एक ही है, कॉमन ही है, और यही हमारा हिंदुस्तान का भी वसुधैव कुटुंबकम, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं कि द होल वर्ल्ड इज़ वन बिग फैमिली, उसका संदेश भी यही है कि पूरी दुनिया जो है वो एक है। ये सड़कें और ये बाद में बॉर्डर, ये तो पता नहीं किसने बना दिए, जब दुनिया बनी थी तो कोई बॉर्डर था नहीं। और इसका सबसे अच्छा अंदाज़ा आपको तब लगता है जब आप यूरोप में जाते हैं, और यूरोप में तकरीबन कोई 29 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें कोई बॉर्डर नहीं है, वो शेंगन कंट्रीज़ में आते हैं। तो वहाँ जाके आपको मालूम पड़ता है कि बिना बॉर्डर की दुनिया कैसे होती है, और जो देखना एक बहुत अच्छा अनुभव है। यूरोप के अंदर काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर आपको खाली शेंगन वीज़ा लेना होता है, तो उसके बाद आप बाय रोड्स उन सारी कंट्रीज़ में जा सकते हैं। वहां पर ऐसी कोई भी बॉर्डर्स नहीं है। और फिलहाल आपको मैं फिर से वो गाड़ी दिखा देता हूं चारों तरफ से। ये गाड़ी के ऊपर आप सिग्नेचर्स देख सकते हैं, ये वो सिग्नेचर्स हैं जहाँ जहाँ जिन जिन कंट्रीज़ में ये गाड़ी गई, वहाँ के जब लोगों ने देखी ये गाड़ी, सबसे पहले जैसे अमरजीत जी ने बताया कि वाओ, वो सभी देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतने सारे सिग्नेचर कैसे। और उसके बाद वो उनके सवाल आता है दिमाग में, ये कैसे गाड़ी यहाँ आई। जैसे उन्होंने मेरे को बताया कि अभी तक ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कि भारत से इंग्लैंड जो है आप गाड़ी पर जा सकते हैं। ऐसा एक रूट है जिस पे आप गाड़ी लेकर जा सकते हैं। उसके बाद वो जो तीसरा उन्होंने बताया कि इनका मकसद क्या है, एक इंसानियत का मैसेज है कि हम सब एक हैं, वो देने के लिए देख सकते हैं अपने सिख जो कौम है उसका मैसेज देने के लिए, अपनी जो दस्तार सजा रखी है उसका मैसेज देने के लिए, और अपनी जो उम्र है उसके साथ साथ देख सकते हैं जो इनका एक पैशन है मैंने आपको दिखाया। और फिलहाल आपको मैंने पहले एक अबरार हसन दिखाया था जो बाइक राइडर है, वो भी आया था, उसे भी हमने कवर किया था। और जो अमरजीत सिंह चावला है द टर्बन ट्रैवल, इनसे भी काफ़ी टाइम से मैंने सोचा हुआ था कि इंटरव्यू ज़रूर करना है। तो आज मेरे को मौका मिला इंटरव्यू करने का। करनाल के अनाज मंडी में पहुंचे थे, इनका सम्मान हुआ यहाँ पर। मेरा आखिरी सवाल इनसे एक ये रहेगा, सर आज तक आपने काफ़ी कंट्रीज कवर की, उसके बाद आपको कितने लोगों ने अब तक सम्मानित किया है? कितने लोगों ने सम्मानित किया है, एक्चुअली ये मैंने गिना नहीं है, और ये गिनने लायक चीज़ भी नहीं है, क्योंकि सम्मान जब भी आपका होता है तो आप बेसिकली वो इनकरेजमेंट होता है, आपके काम को सराहा जा रहा है, तो उसकी जितना ज़्यादा सराहा जाए उतना आपके मन को अच्छा लगता है, और उससे उतने आप मोटिवेट होते हैं। तो मैंने आज तक गिनती नहीं करी, और मुझे बहुत से लोगों ने पूछा कि आपने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए होंगे, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ज़रूर बने होंगे, लेकिन मैंने कभी उनको गिना नहीं, क्योंकि ये रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, और अब मैं अपने रिकॉर्ड बनाए हुए पिछले खुद ही तोड़ रहा हूँ।
आप देख सकते हैं जो इनके चैनल्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यूट्यूब पे द टर्बन ट्रैवलर, ट्विटर पे टर्बन ट्रैवलर और फेसबुक पे द टर्बन ट्रैवलर और इंस्टाग्राम पे द टर्बन ट्रैवलर। आप और एक इनकी कुछ एक वीडियो देखना चाहते हैं तो वहाँ पर इनके चैनल्स पर भी देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहीं इस वीडियो को समाप्त करूँगा। धन्यवाद।